तो अल्लाह कहते हैं कि जब क़यामत का ज़लज़ला कायम होगा, सब ख़त्म, जब फिर दोबारा सूर फूकूंगा तो लोग कब्रों से जब उठेंगे, कुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा सबको मैं। एक वो जो इम्तिहान में फेल, कि इतनी किस्मों के लोग हैं दुनिया में, बहुत सारी किस्में, इंसान चाहता है उनमें जो किस्म सबसे अच्छी से अच्छी समझी जाती है मैं उसको इख्तियार करूं। लेकिन जब अब कुरान की तरफ आते हैं, कुरान कहता है यह सारी किस्में थोड़े दिनों के लिए हैं, सब मर के मिट्टी होके बोलो ख़त्म। लिहाजा इसमें अगर तुम खूबसूरत बन भी गए तो मिट्टी, ताकतवर बन भी गए तो भी मिट्टी, दौलतमंद बन भी गए तो भी मिट्टी, हर चीज़ का अंजाम क्या है? मिट्टी। इसलिए अल्लाह की नज़र में इसकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये अल्लाह के लिए हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल कर रहा है फिर तो ठीक है। ऐश के लिए सिर्फ मज़े उड़ाऊंगा, उड़ा लो, थोड़े दिन के मज़े ख़त्म हो जाएंगे, कारून से ज़्यादा तो उड़ा नहीं सकते। मैं बयान में कह रहा था ना कि जो जिस चीज़ में तरक्की चाहता है ना, उसमें उसको देख ले जो इससे पहले तरक्की की इंतहा को पहुंच गया था, उसका अंजाम क्या हुआ। जैसे मैंने माइकल जैक्सन की मिसाल दी थी, जो चाहता है गुलकार बन के नाम कमाऊं, तो माइकल जैक्सन से आगे नहीं निकल सकता। माइकल जैक्सन रात को सोए, पुलिस भी नहीं उठा सकी उनको, एकदम गुड़िच ख़त्म। अल्लाह ने कहा बस चलो भाई निकलो यहाँ से, बहुत मज़े उड़ा लिए। अब कोई सल्यूट नहीं करेगा, अब कोई जर्सियाँ उतार उतार के आपके लिए नहीं फेंकेगा। अब आपकी लाश पड़ी हुई है, साइंसदानों के, डॉक्टरों के हवाले है। वो अगर आपकी कोई गुर्दा वुल्दा निकाल के किसी के फिट करना चाहें उनकी मर्ज़ी, वो आपको क़ब्र में दफनाएं उनकी मर्ज़ी, आग में जलाएं उनकी मर्ज़ी, आपके स्पेयर पार्ट फ्रीज़ कर लें रिसर्च के लिए उनकी। अब आपकी वो वैल्यू, वो क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत मज़े उड़ा लिए, चलो निकलो यहाँ से। अल्लाह कहते हैं एक दिन सबको मैं खाक में मिला, क्योंकि ये असल नहीं है, तो आजमाइश के लिए पैदा किया। लियब्लुवकुम, अल्लाह देखना चाहता था तुम में से अच्छा अमल कौन करता है, कौन यहीं का होके रह जाता है। अब्बा ने पैसे दे के जर्मनी भेजा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उस पैसे से आपने अय्याशी शुरू कर दी और आप जबरदस्त अय्याशी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, शराब भी चल रही है, ये भी लाइफ को एंजॉय। बनी में आके भी टेंशन नहीं है, बेवकूफ। वापस आओगे तो चित्रौल लगाऊंगा, तू सारे पैसे उड़ा के आ गया और वो कुछ बन के आएगा। तो अल्लाह ने दुनिया में भेजा था किसी मकसद के लिए, वो मकसद है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखता है कौन अपने पैदा करने वाले से लौ लगा के लगता है, कौन उसकी इताअत करता है और कौन इस दुनिया ही को मकसद बना लेता है, इसी में की ऐश व इशरत में लग जाता है। जो ऐश व इशरत में लगा है अल्लाह अभी भी उसे कुछ नहीं कह रहे, जो इबादत में लगा है उसको भी कुछ नहीं दे रहे। अल्लाह कहते हैं सारा निज़ाम तबाह बर्बाद करने के बाद फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, ये जो तुम्हारी किस्में बनी हुई है ना, काला गोरा ऊंचा लंबा छोटा मोटा दुबला दौलतमंद गरीब सेहतमंद, ये सब किस्में क्या हो जाएंगी? ख़त्म। क्योंकि अल्लाह जो रिज़ल्ट अनाउंस करेगा तो 3 किस्म के लोग सामने आएंगे। एक वो जो इम्तिहान में फेल, जो इम्तिहान में फेल, चाहे वो काले थे या गोरे, माजूर थे या सेहतमंद, हर आदमी का इम्तिहान है। जो बीमार है उसका बीमारी में इम्तिहान है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार रखा, बीमारी में सब्र करके इम्तिहान में कामयाब हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सेहत दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत आला सेहत अता फरमाई, उस सेहत में उनको आजमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को गरीब मिस्कीन बना के आजमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी दौलत दी है, ऐसी दौलत के आपके बाद क़यामत तक किसी को ऐसी दौलत नहीं मिलेगी, उनको इस दौलत में आजमाया। किसी को मर्द बना के आजमाया, किसी को औरत बना के आजमाया,
तो अल्लाह कहते हैं कि जब क़यामत का ज़लज़ला कायम होगा, सब ख़त्म, जब फिर दोबारा सूर फूकूंगा तो लोग कब्रों से जब उठेंगे, कुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा सबको मैं। एक वो जो इम्तिहान में फेल, इनको कुरान कहता है अस्हाबुल मशअमा। ये वो लोग हैं जिनको आमाल नामा बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये इसकी अलामत होगी कि ये इस दुनिया में इम्तिहान में नाकाम। उसमें करोड़पति लोग भी होंगे, उसमें गरीब भी होंगे, उसमें बीमार भी होंगे। लोग समझते हैं कि गरीब जन्नत में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो गरीब गुर्बत में खुदा को खुश नहीं रखता, यहां भी टेंशन वहां भी टेंशन। लोग समझते हैं मालदार सारे जहन्नम में जाएंगे। भाई दौलत भी है, ऐश व इशरत भी है, लेकिन खुदा की नाफरमानी नहीं करता, यहां भी मजे वहां भी मजे। कुरान कहता है सुलेमान के यहां भी मजे थे और वहां भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहां भी अल्लाह ने खूब ऐश व इशरत दी, वहां भी, दोनों जगह मजे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होंगे जो इस इम्तिहान में, बोलो भाई क्या हो गया, नाकाम। व अस्हाबुल यमीन, कुछ वो होंगे जो दाएं हाथ वाले होंगे, ये इस इम्तिहान में पासिंग मार्क्स लेकर आएंगे। एक्सीलेंट नहीं, A1 ग्रेड, बोलो ना भाई, नहीं, पासिंग मार्क्स, कामयाब हो गए। उनको अमाल नामा कहाँ दिया जाएगा, दाएं हाथ। जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह फरमाते कुछ होंगे वस्साबिकून अस्साबिकून। कुरान क्या कहता है, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, जो पास होने वाले लोग हैं क्या खूब होंगे वो भी। मा अस्हाबुल, अल्लाह खुद तारीफ कर रहे क्या ज़बरदस्त। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, जो बाएं हाथ वाले होंगे क्या ही बुरे होंगे वो, कितना बुरा ठिकाना। वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया कुछ लोग वो होंगे जो सबकत करने वाले थे, एक्सीलेंसी के साथ मार्क्स लिए उन्होंने। ये वो लोग हैं जो वाकई सबकत करने वाले हैं। ये कौन है, जो हर नेकी में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। इनका सबसे पहला मिसदाक मुजाहिदीन है, जिन्होंने अपनी जान माल को अल्लाह के हवाले करके मैदान जंग में निकलते हैं, दुनिया को खैर आबाद के लड़ते हैं अल्लाह की राह में। फिर वो लोग जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दिया। परसों रायवंड से एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, 40 साल से रायवंड में मुकीम है, 40 साल हो गए अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, बोलो, वक़फ़। मैंने ऐसे देखे तबलीग में बुजुर्ग, करोड़पति लोग हैं, उनका बिजनेस है चलता हुआ, तो बिजनेस चल रहा है अपनी जगह, बिजनेस को बहुत थोड़ा टाइम किसी के जिम्मे लगा दिया और वो सारे वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं, दावत। मैं एक दफ़ा गया इज्तिमा में, एक साहब देख पे बैठे हुए हैं ना, ढक्कन हटा के खाना बांट रहे हैं लोगों को। मैंने कहा कोई पकवान सेंटर होगा इनका, पता चला बहुत बड़ा ताजिर है भाई, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को कैसा वक़फ़ किया है कि अल्लाह के दीन की और दीन वालों की खिदमत के लिए देख पे बैठ के लोगों को चावल तकसीम, इकराम हो जाए भाई लोगों का, लोग अल्लाह की राह में निकल जाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह फरमाते अपने आप को बेच दिया उन्होंने। तो ये कौन है, ये पासिंग मार्क्स वाले नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वस्साबिकून अस्साबिकून, बहुत सबकत कर ली इन्होंने। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, अल्लाह फरमाते हैं ये जो साबिकीन है ना, जो एक्सीलेंसी के साथ पास होंगे, ये पहले लोगों में बहुत होंगे, यानी सहाबा में और ताबिईन में। बाद में ये लोग थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे। आबादी के रेशो के लिहाज से शुरू में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा। इससे भी पता चलता है कि रवाफिज जो ये कहते हैं कि सहाबा में चंद ठीक थे, बाकी सारे माज़ अल्लाह मुनाफिक, तो कुरान तो क्या कहता है, शुरू के लोगों में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, अस्हाब यमीन की नहीं, साबिकून की, शुरू के लोगों में बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे क़यामत करीब होती जाएगी ये लोग मार्केट में शॉर्ट होते जाएंगे, इनकी तादाद क्या होती चली जाएगी आबादी के लिहाज से।